एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पिछली वीडियोस में आपने देखा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाता है और रासायनिक समीकरणों को बैलेंस संतुलित कैसे करते हैं। अब हम यहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण यहाँ देखेंगे कि पानी H2O। H2O दो तत्वों से, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन से मिलकर के बनती है। H2O यानी पानी। यहाँ आप समीकरण देख रहे हैं H2 प्लस O2 और अभिक्रिया के स्वरूप जो प्रोडक्ट बन रहा है H2O। आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पिछले वीडियो में सीखा है, तो ये भी देखेंगे कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं। यदि संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करेंगे। अगला उदाहरण है कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। एक तत्व कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन, और ये परस्पर क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगला एक और उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम, बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं, और पानी परस्पर क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी परस्पर क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ भी एक उत्पाद का निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ इसमें हीट लिखा हुआ है, यानी ऊष्मा उत्पादित होती है। यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो तत्व हैं, ये परस्पर मिलकर के H2O यानी पानी का निर्माण कर रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के एक यौगिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है एक यौगिक, और ये पानी H2O के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यानी एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया, इसको एक विशेष नाम दिया गया है इसके गुणों के आधार पर। गुण क्या है कि दो तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व दो हो सकते हैं या अधिक हो सकते हैं, परस्पर क्रिया करेंगे तो एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने केवल एक बनाया H2O, कार्बन और ऑक्सीजन मिले और केवल एक उत्पाद बना कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिला तो इन्होंने केवल एक उत्पाद बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी संयोजन यानी जुड़ना और संयोजित होकर के एक प्रोडक्ट बनाना। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी अभिकारक हैं, वो परस्पर यदि क्रिया कर रहे हैं तो वो जब केवल एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये तीन उदाहरण आपने देखे।
अंतिम तीसरा जो उदाहरण है CaO प्लस H2O। ये हम अमूमन देखते हैं घरों में जब पुताई वगैरह करते हैं, रंग रोगन, तो जब चूना जो बाज़ार से लाते हैं उसको जब हम पानी में डालते हैं तो उबलते हुए दिखाई देता है। जबकि पानी ठंडा होता है, ठंडे पानी में डाला तो उससे धुआं निकलती है और वो पूरा उबलता हुआ दिखता है, यानी ऊष्मा निकलती है। तो ये होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विकलाइम, और पानी में जब उसको मिलाते हैं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस उससे हीट निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है, हीट का या एनर्जी का उत्पादन होता है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा को छोड़ने वाली, एनर्जी को रिलीज करने वाले अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका उदाहरण आपने एक तो ये देखा ही है, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा पानी के साथ क्रिया करके जब बनाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और हीट निकलती है, यानी ऊष्मा निकलती है। दूसरा, जब घरों में गैस है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो वहाँ भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे बनता है, H2O, पानी निकलता है और ऊष्मा निकलती है, CH4 प्लस 2O2 CO2 और 2H2O। इस प्रकार से अगली अभिक्रिया यहाँ श्वसन की है। श्वसन भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की C6H12O6 जो भोजन पाचित होता है ग्लूकोज के रूप में, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और साथ ही एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और उदाहरण हैं, घरों में आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार का जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छीलन हो गया, जो उनको यदि हम जब सड़ाते हैं खाद के रूप में उपयोग करने के लिए, तो वो जब उनको हटाते हैं तो वो गर्म दिखाई देते हैं। तो वो भी एक, या यानी उनका सड़ना, अपघटित होना, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उनसे ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं, तो आज आपने ये दो अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में जाना। आपके पास जो भी बुक्स हैं उनमें इन टाइप की रिएक्शंस जो भी होंगी उनको कलेक्ट करेंगे कि वो उनमें से संयोजन अभिक्रिया कौन कौन सी हैं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे आगे के वियोजन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।